Good evening, class. I am here with your next chapter, that is chapter 4. Which one? Chapter 4 of English, the selfish giant. Yes, giant का मतलब होता है विशाल, बड़ा, और selfish का मतलब होता है स्वार्थी, मतलबी. Okay. So, before going further, first I will tell you अबाउट दिस चैप्टर. थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर के बारे में, देन आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट अ पर्सन हु इज़ अ जाइंट. जाइंट मीन्स, ये आप ब्लू पिक्चर में पर्सन देख रहे हैं, इन पर्सन को जाइंट बोला है. क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबे चौड़े और ऐसे हाइट में काफ़ी अच्छे हैं उनकी, तो इसलिए उनको जाइंट बोला गया. क्यों? बहुत बड़ा, विशाल. विशाल का मतलब होता है बड़ा, बड़े हैं ना, इसलिए उनको जाइंट बोला है. और ये क्या है, बहुत शेलफिश होते हैं. ठीक है, शेलफिश का मतलब कि जो क्या हो, सिर्फ अपने बारे में सोचता हो. एक्चुअली दैट पर्सन हैड हिज ओन गार्डन. उनका एक खुद का एक गार्डन है, एक पार्क है छोटा सा. There he had so many beautiful flowers, like roses and jasmine and other flowers also. तो क्या होता है कि उनके उस पार्क में चिल्ड्रन लाइक टू प्ले. जो बच्चे हैं वो इनके पार्क में खेलना पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि इनका जो पार्क है वो क्या है, बहुत ही सुंदर है. ठीक है, सुंदर है तो बच्चों को अच्छा लगता है वहाँ पे खेलना. ठीक है, वहाँ पर एक पेड़ भी है. एक मतलब वैसे तो बहुत सारे ट्रीज़ हैं, लेकिन एक स्पेशल ट्री है पीच का. उस पे क्या है, वो आपकी जब चैप्टर में आएगा तब आपको पता चलेगा कि बच्चे उस पीच ट्री को वाई चिल्ड्रन लाइक दैट पीच ट्री. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि वन डे when that giant person, that selfish person come to know that children are playing in his park, तो वो उनको वहाँ से बाहर निकाल देता है और अपनी जो पार्क की जो वॉल्स हैं उनको बहुत ऊपर तक बनवा देता है. ठीक है, उसका रिज़ल्ट क्या होता है, दैट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कम इन टू द पार्क. अब बच्चे उनके पार्क में नहीं आ सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद क्या स्टोरी आएगी वो हम जब पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग वो स्टोरी आएगी. ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आप थोड़े से क्यूरियस हो जाएं कि हाँ नेक्स्ट आगे क्या आने वाला है ना इस चैप्टर में. ठीक है, यस, फर्स्ट इज़ लव इज़ अ फीलिंग दैट कैन चेंज एवरी. वेट फॉर अ सेकेंड. यस, लव इज़ अ फीलिंग दैट कैन चेंज एवरी पर्सन. कहते हैं कि लव एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी फीलिंग है. ठीक है, एक ऐसा इमोशन है जो क्या है, किसी भी इंसान के पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है, किसी भी इंसान को चेंज कर सकता है. इट डजेंट मैटर वेदर ही इज़ क्रूअल, काइंड, सेल्फिश एक्सेट्रा. कहते हैं कि वो चाहे, मतलब ये मैटर नहीं करता कि इंसान चाहे क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, मतलब जिसमें कोई दया ना हो. ठीक है, एंड काइंड मीन्स दयालु, जिसमें जो बहुत दयालु हो, दया हो जिसमें. शेलफिश मैंने आपको बताया था कि स्वार्थी, चाहे उन पर्सन का कैसा भी नेचर क्यों ना हो, जो लव है दैट कैन चेंज एनी ह्यूमन बीइंग. ओके, एनी ह्यूमन बीइंग्स नेचर इवन. Read this classic story and find out yourself how a small boy with his love changed the heart of a shellfish giant. कहते हैं कि आप इस स्टोरी को पढ़िए, इस क्लासिक स्टोरी को पढ़िए, देन यू विल कम टू नो दैट हाउ अ स्मॉल बॉय, कि कैसे एक छोटा सा बच्चा विल चेंज और हिज लव विल चेंज दैट जाइंट पर्सन और सेल्फिश पर्सन. ठीक है, कैसे वो उसका प्यार क्या है उनको चेंज कर देगा. Yes, now we are starting our this chapter number 4, the shellfish giant. Okay, yes. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden as he was away. कहते हैं कि हर एवरी आफ्टरनून मतलब दिन का समय, दिन में जब बच्चे स्कूल से आते थे, स्कूल टाइम के बाद जब वो आते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो, बच्चे मतलब
डेली वहाँ जाते थे एंड प्ले इन द जेंट्स गार्डन, और जेंट्स के गार्डन में खेलते थे एज ही वॉज अवे। क्यों? क्योंकि जो जेंट था वो उस घर में नहीं रहता था, वो थोड़ी कहीं दूर रहता था। द गार्डन वॉज वेरी लार्ज, कहते हैं कि जो गार्डन था वो बहुत बड़ा था। इट्स ग्रास वॉज ग्रीन, उनकी जो उसकी जो ग्रास थी वो एकदम हरी थी। एंड एज सॉफ्ट एज सिल्क, कहते हैं कि वो बहुत ही नरम थी। एज सॉफ्ट एज सिल्क, वो बहुत ही नरम थी। ऑल ओवर द गार्डन देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक रोजेज एंड जैस्मिन, ठीक है कि पूरे गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे जैसे कि रोजेज एंड जैस्मिन। ऑल्सो देयर वर मैनी पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इंटू डेलिकेट ब्लूजम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल, कहते हैं कि वहाँ पर वहाँ पर बहुत सारे पीच ट्रीज थे। पीच मतलब आड़ू, आड़ू है ना, कि वहाँ पर क्या थे, बहुत सारे पीच ट्रीज़ थे जो क्या थे, स्प्रिंग जो मौसम होता है उसमें वो बहुत ही सुंदर, मतलब इतने सुंदर उसके जो पिंक एंड पर्ल कलर के जो फ्रूट्स थे वो उसमें निकल आते थे। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, ठीक है। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और कहते हैं कि ऑटम का जब सीज़न आ जाता था तब वो क्या थे, एकदम जो फ्रूट्स थे वो पूरी तरह से पक जाते थे। ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री द बर्ड्स यूज टू सिट एंड सिंग, कहते हैं कि जो वो ट्रीज़ की जो ब्रांचेज थी उस पर जो पक्षी थे, बर्ड्स थे, दे लव टू सिट एंड सिंग, उनको वहाँ पर बैठना और वहाँ पर गाना उनको बहुत अच्छा लगता था। दे सेंग सो स्वीटली दैट मैनी टाइम्स द चिल्ड्रन स्टॉप देयर गेम्स, कहते कि वो इतना मीठा गाते थे वो बर्ड्स जो वहाँ बैठते थे, वो इतना मीठा गाते थे कि जो समटाइम्स इवन चिल्ड्रन स्टॉप देयर गेम्स, मतलब कई बार तो बच्चे अपना गेम रोक देते थे कि अभी नहीं, हम गेम मतलब नहीं खेलेंगे, सो दैट दे कुड लिसन टू देयर सॉन्ग्स, ताकि वो क्या कर सकें, उन बर्ड्स के जो बर्ड्स जो गाती थी, वो जो आवाज़ निकालती थी उनको सुन सके। इवन दे अवॉइड देयर गेम्स फॉर लिसन देयर सॉन्ग, उनका सॉन्ग सुनने के लिए वो अपना गेम भी कभी कभी रोक देते थे। वन डे द जेंट केम बैक, एक दिन क्या हुआ, वो जेंट वापस आ गए। अभी तक वो कहीं दूर थे, गए हुए थे, तो वो वापस आ जाते हैं। When he arrived at the garden, he saw the children playing in the garden, कहते हैं कि जैसे ही वो अराइव का मतलब होता है पहुँचना, कि जैसे ही वो गार्डन में पहुँचे उन्होंने देखा कि सब बच्चे तो गार्डन में खेल रहे हैं। Who are you and what are you doing here? तो वो जो जैन था वो एकदम से बोलते हैं कि कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। He shouted in a very gruff voice, मतलब बहुत ही हार्शली बोलना। ग्रफ का मतलब होता है हार्शली, मतलब एकदम से बहुत गुस्से में, आप मतलब किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करो, इस तरह से वो चिल्ला कर बोलते हैं कि हु आर यू, तुम सब कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। एंड ऑल द चिल्ड्रन रैन अवे, और क्या होता है, सब बच्चे क्या है वहाँ से भाग जाते हैं। द जाइंट डिडंट लाइक द चिल्ड्रन प्लेइंग इन हिज गार्डन, कहते हैं कि वो जो जाइंट पर्सन थे उनको जो बच्चे थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे कि वो उनके गार्डन में खेलें। सो ही डिसाइडेड नॉट टू अलाउ एनीबडी इनसाइड हिज गार्डन, कहते हैं कि फिर उन्होंने इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो किसी को अलाउ नहीं करेंगे अपने गार्डन में आने के लिए, वो किसी को अपने गार्डन के अंदर नहीं आने देंगे। ही सैड दिस इज़ माई गार्डन, नो वन इज़ अलाउड टू प्ले इनसाइड इट, तो वो मतलब वो सब बच्चों से ज़ोर से कहते हैं, या फिर वो वैसे कहते हैं कि ये तो मेरा गार्डन है, दिस इज़ माई गार्डन, ये मेरा गार्डन है और मैं किसी को अलाउ नहीं करता कि कोई इसके अंदर आकर खेले, ठीक है। येस, इन द नेक्स्ट on the next page trespasser word will come. So I am first telling you the meaning, that making an unlawful or unauthorized intrusion, किसी को मतलब अलाउड ना करना, ठीक है। Yes, so to stop children from entering in the garden, he built a high wall around it and put up a notice on the gate. It says, कहते हैं कि फिर उन्होंने ये सब रोकने के लिए, बच्चे एंटर ना करें उनके गार्डन में, तो उन्होंने क्या किया, गार्डन की जो दीवारें थी वो बहुत ही ऊंची ऊंची बनवा दी, सब तरफ से, चारों तरफ से, अराउंड इट मतलब चारों तरफ से, और पुट अप अ नोटिस ऑन द गेट इट सेज, कहते हैं कि और फिर उन्होंने क्या कर दिया, एक नोटिस भी लगा दिया अपने उन दीवारों पे। उस नोटिस में क्या लिखा था, दिस इज़ जेंट्स गार्डन, कि ये क्या है, जेंट का गार्डन है। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कहते हैं कि
और किसी को अंदर आने की, जो ट्रेस पासर्स हैं वो, उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। ही वॉज इंडीड अ वेरी सेल्फिश जेंट, कहते हैं कि वो एकदम कुछ ज़्यादा ही मतलब सेल्फिश, स्वार्थी इंसान व्यतीत होते थे, मतलब लगता था कि प्रतीत होते थे, ठीक है, व्यतीत नहीं प्रतीत होते थे। ऑल द चिल्ड्रन बिकेम वेरी सैड एट दिस, कहते हैं कि अब ये सब देख कर ना सब बच्चे बहुत ही उदास हो गए कि अब हम खेलेंगे कहाँ, क्या करेंगे हमें ना। नाउ दे हैड नो प्लेस टू प्ले, अब उनके पास कोई जगह ही नहीं थी खेलने के लिए, क्योंकि ये इतना बड़ा गार्डन था दैट चिल्ड्रन यूज टू प्ले देयर ओनली, कि बच्चे सिर्फ यहीं खेलते थे, है ना। दे ट्राइड टू प्ले एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक द रोड बट इट वॉज टू डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, कहते हैं कि बच्चों ने कोशिश की कि चलो वो मतलब जो रास्ता होता है, रोड होता है, उस पर अलग अलग जगह पे खेल लें, लेकिन इट वॉज सो डस्टी, मतलब वहाँ पर बहुत ही डस्ट होती थी और बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टोन, मतलब पत्थर वगैरह होते हैं ना रास्ते में, तो वो होते थे वहाँ पे। द चिल्ड्रन डिडंट लाइक दैट टू मच, अब बच्चों को वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उनको वहाँ खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। यस After returning from their school, they used to wander around the high walls and think about the beautiful garden inside the walls. कहते हैं कि जब वो स्कूल से आते थे, अपने स्कूल से वापस रिटर्न होते वापस, है ना, कि जब वो अपने स्कूल से वापस आते थे तो वो वंडर होता है कि एक प्लेस से दूसरी जगह दूसरे प्लेस तक ऐसे घूमते रहना, कि वो जो हाई वॉल्स, वो जो गार्डन के चारों ओर उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी थी, उनके चारों ओर ऐसे घूमते रहते थे और जो अंदर ब्यूटीफुल गार्डन था उसके बारे में सोचते रहते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, कहते हैं कि हम कितने खुश थे ना जब हम वहाँ जाते थे। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से, ईच अदर होता है एक दूसरे से बोलना, कि वो एक दूसरे से बात करते हुए बोल रहे हैं कि जब हम इस गार्डन में खेलते थे तो हम कितने खुश थे, हम मतलब कितने हमें अच्छा लगता था वहाँ खेलना। एंड देन द स्प्रिंग सीजन केम, और फिर क्या होता है, मतलब उस टाइम पे स्प्रिंग सीजन आ जाता है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लूजम्स एंड लिटिल बर्ड्स, कहते हैं कि पूरे देश में क्या था, सब जगह छोटे फ्लावर्स थे, वो क्या थे खिल गए थे, एंड छोटे छोटे बर्ड्स दिखाई देते थे। बट इन द गार्डन ऑफ द शेलफिश जेंट इट वॉज स्टिल विंटर, कहते कि लेकिन जो वो जेंट थे, वो जो सेल्फिश जेंट थे, उनके गार्डन में अभी भी क्या थी, सर्दी थी, विंटर था अभी भी। एज द चिल्ड्रन वर नॉट देयर द बर्ड्स डिडंट केयर टू सिंग एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लूजम, कहते हैं कि जैसे कि बच्चे उस गार्डन में नहीं खेलते थे अब, तो चिड़ियों को भी वहाँ का गाना गाना उनको पसंद नहीं आता था, ठीक है। और ना ही अब क्या थे, जो उनके ट्रीज़ थे, जो जेंट पर्सन के, जो सेल्फिश पर्सन के जो गार्डन में जो ट्रीज़ थे, अब वो भी खिलना मतलब उनके जो फ्रूट्स थे वो भी खिलना बंद हो गए थे, निकलने बंद हो गए थे। आई कांट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग, सेड द शेलफिश जेंट, शेलफिश जेंट हैं वो सोचते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस बार जो स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग बेटा मौसम है ना, स्प्रिंग सीज़न, वो इतना लेट क्यों है, इस बार इतनी लेट देरी क्यों कर रहा है आने में। लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम हिज विंडो, वो अपने विंडो से बाहर झांकते हुए देखते हैं कि इस बार इतना लेट कैसे आ रहा है ये, मतलब स्प्रिंग का मौसम इस बार इतनी आया क्यों नहीं है अभी तक। द गार्डन आउटसाइड वॉज कोल्ड एंड वाइट, कहते हैं कि जो गार्डन था, जो बाहर से जब वो विंडो से बाहर देखते थे, इट वॉज कोल्ड एंड वाइट, मतलब बहुत ही वहाँ ठंड थी और एकदम सफ़ेद था वो। आई होप सून द वेदर विल चेंज, कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही मौसम बदल जाएगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बातें करते हुए कह रहे हैं कि शायद अब मौसम जल्दी बदल जाए, स्प्रिंग शायद आ जाए। बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एज द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर, कहते हैं कि उनके जो गार्डन में ना तो कभी स्प्रिंग का सीज़न आया और ना ही कभी समर का सीज़न आया। इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, वहाँ पर हमेशा क्या, विंटर ही रहता था, मतलब विंटर सीजन ही रहता था। वन मॉर्निंग द जेंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूज़िक, कहते हैं कि एक दिन सुबह, मतलब एक सुबह जो जेंट पर्सन थे उनको कोई आवाज़ सुनाई दी, तो वो अपने जो बेड पे लेटे हुए थे उससे उठ गए। आवाज़ मतलब बहुत ही लवली म्यूज़िक उनको सुनाई दिया था, बहुत ही अच्छी आवाज़ से क्या था, कुछ गा रहा था या कुछ बजा रहा था, तो उनको वो सुनाई दिया। इट वॉज सच अ लवली म्यूज़िक दैट ही थॉट दैट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, कहते हैं कि वो म्यूज़िक इतना अच्छा था, इतना लवली था, मतलब आप
किसी कोई कोई म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है ना कि जिसको मतलब सुनते ही कानों में ऐसे होता है कि हाँ कि ये तो सुनते रहना चाहिए कि हाँ ये तो उसका ही हो सकता है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि शायद जो जो राजा के म्यूजिशियन हैं वो शायद यहाँ से गुजर रहे हैं, उनके जो म्यूजिशंस हैं वो ये इतना लवली क्या है म्यूज़िक बजा रहे हैं। बट द फैक्ट वॉज दैट अ लिटल लिनेट वॉज सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। कहते हैं कि लेकिन क्या था, रियल फैक्ट क्या था कि एक छोटा सा एक लड़का है, लिनेट का मीनिंग आपको दिया नीचे, ब्राउन ग्रे फिंच, ठीक है, कि कोई एक लिनेट है जो क्या है उनकी विंडो के बाहर क्या है वो जो म्यूज़िक था वो कर रहा था। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द जेंट हैड नॉट हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन। कहते हैं कि बहुत समय बीत गया था, जेंट ने अभी मतलब बहुत दिनों से अपने गार्डन में किसी भी बर्ड को ऐसे सिंग करते हुए नहीं देखा था। लिनेट इज़ नॉट अ बॉय, इट्स अ फिंच, ठीक है, एक कोई बर्ड है ऐसा। इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि वो जो म्यूज़िक था वो उनको आज तक के पूरे संसार में क्या था, बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब उनको बहुत ही अच्छा लगा था। जितने भी म्यूज़िक उन्होंने आज तक सुने थे, दैट म्यूज़िक वॉज द बेस्ट फॉर हिम, ठीक है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। अब उन्होंने सोचा था कि अब तो चलो क्या अब तक स्प्रिंग आ ही जाए। सेट द जेंट टू हिमसेल्फ, और जेंट अपने आप से फिर से कहते हैं, एंड इन्जॉय जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड टू लुक अराउंड। और इस खुशी में क्या है वो अपने बेड से जंप कर जाते हैं और जो विंडो है उससे मतलब बाहर की चीज़ें देखने के लिए वो अपने बेड से क्या है जंप कर जाते हैं। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टूडेज क्लास। We will do the remaining chapter in next class. Okay, thank you for the class. Have a nice day बच्चे।